हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें जो है टेस्ट नंबर 5 की कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 की कुछ क्वेश्चन जो है गलती से क्या हो गया था, छूट गया था। वो क्वेश्चन हम देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है 25 से 32 तक छूटा हुआ था, तो वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर यदि आप क्या है न्यू है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, टॉपर्स वीडियोज़ की कॉपी, टॉपर्स की कॉपी की वीडियोज़, ठीक है, और एनसीईआरटी वीडियोज़ और भी बहुत सारे यहाँ पे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के रिकॉर्डिंग वीडियो है, लेक्चर, वो देख सकते हैं। और साथ ही क्या है प्रीवियस ईयर प्री प्लस मेंस की वीडियो पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन 25 का फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक है। ठीक है, तो कौन सा है जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का घटक है, वो बताना है। ओजन, ठीक है, ओजन के कारण भी, ओजन से क्या है, कोहरे धूम की घटक है, या ठीक है घटक है, यानी कि वो भी उसका संगठक है। इसके कारण भी क्या होता है, कोहरे धूम बनता है। तो ओजन, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण भी क्या होता है, रासायनिक धूम कोहरे बनता है। एक्रोलिन, ये भी है, इसके कारण भी धूम कोहरे बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के कारण भी बनता है। और पराऑक्सी एसिटिल, ठीक है, पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसके कारण भी क्या होता है, धूमकोहरे बनता है। तो सभी यहाँ के क्या है, सभी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सभी है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, धूमकोहरे से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये धूमकोहरे से रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिएगा इसकी पीडीएफ में। ठीक है, आगे बढ़े हम 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 में भारत को 180 देशों में से 142वां स्थान प्राप्त हुआ। नहीं, ये गलत है, 142वां स्थान प्राप्त नहीं है। कितना प्राप्त है, अभी जो है 150वां, ये पिछड़ गया। 2021 में क्या था, इसको 142वां स्थान मिला था, लेकिन अभी जो है 2022 में कितना मिला, 150वां स्थान मिला। ठीक है, यानी कि 8 पीछे चल गया, 8 स्थान और पीछे चल गया, इसलिए गलत हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 ने देश के भीतर और देश के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की, तो ये सही है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 ने क्या देश के भीतर और देश के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान किया, तो ये तो सही है। ठीक है, कथन 3 देखें हम, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक प्रकाशित करने वाला संगठन प्रेस में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, ये कहाँ है, प्रेस में स्थित है, जो स्वतंत्रता सूचांक को प्रकाशित किया हो। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है। ठीक है, कौन से सही पूछा जा रहा है, तो इसमें 2 और 3 सही है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए 26 की। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या। आगे बढ़े हम, 26 देख लिए ना, 27, ठीक है, 27 नंबर, अपर्दाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, उसे कहते हैं। तो अपर्दाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको खंडन कहते हैं। उसका जो प्रक्रिया है, ठीक है, छोटे छोटे कणों में खंडित करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन। जैसे कि केंचुआ, ठीक है, मिट्टी को क्या करते हैं, जो ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में पूरा बदल देते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का खंडन। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा इसकी व्याख्या, अपर्दाहारी छोटे छोटे कोनों में खंडित कर देते हैं, जैसे केचुआ यहाँ पे दिया है। बाकी आप लोग पीडीएफ से ये सब पढ़ लीजिएगा। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, खनिजीकरण क्या होता है, ये सब आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 28 देखते हैं, भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में, ठीक है, बताना है इस कथन में कौन सा सही है, नहीं है। तो 1 नंबर है, उच्च रक्तचाप का प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है। नहीं, उत्तरी राज्यों में कम है, किसका अपेक्षा, दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये उच्च रक्तचाप की प्रसार जो है दक्षिणी राज्य में औसत की तुलना में क्या है, अधिक है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। यहाँ पे उत्तरी नहीं होकर दक्षिणी रहता तो सही हो जाता। कथन 2, भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करना है, ये सही है। ठीक है, 2025 तक क्या है,
उच्च रक्तचाप को 25% जो अभी है उसे 25% तक कम करने की लक्ष्य रखा है, तो ये सही है। ठीक है, इस प्रकार इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है, तो केवल और केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 28, ठीक है, 28 के भी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा PDF से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे दक्षिणी राज्य में औसत की तुलना में क्या है, अधिक रक्तचाप है। ठीक है, यहाँ पे कितना कितना % है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से। तो ये देख लीजिए 25% तक कम करना शामिल है। आगे बढ़े हम 29 नंबर। ठीक है, कितना? 29। प्लीज़ आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रामसर स्थल अवस्थित कहाँ पे है? अनसुपा झील, अनसुपा झील उड़ीसा, ये सही है। अनसुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वडुवूर पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु, ये भी सही। देख लीजिए, ये शायद हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज में देख चुके हैं जिससे हमको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ से आने की संभावना है। ठीक है, रामसर स्थल, ठीक है, भारत में जो है रामसर स्थल से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसकी अच्छा से ये कर लीजिएगा। ठीक है, वुडुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये भी सही है। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिसर्च मेघालय, नहीं ये मेघालय नहीं, जम्मू कश्मीर में है, इसलिए गलत हो जा रहा है। चित्रगुडी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, कर्नाटक नहीं ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कितने सुमेलित है, कितने युग्म बोल रहा है, तो इसमें से 2, 1 और 2 सही सुमेलित है, इसलिए B नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है हम लोग का? 29। ठीक है, तो 29 का यहाँ पे आप देख सकते हैं तंपरा झील ओडिशा। ठीक है, हीराकुंड जलाशय ओडिशा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओडिशा से जो है ये सब देख लीजिए ओडिशा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो सही नहीं है वो देख लीजिए। चित्रंगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है, और उडुवर पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक आया था हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसमें जो हो गया 2 सही हो गया और 2 गलत, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 30 नंबर। तो ये रहा हम लोग का 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बेट बल्ब तापमान रुदसम संतृप्ति का तापमान है, तो ये सही है। एक बेट बल्ब तापमान क्या होता है? रुदसम संतृप्ति का तापमान होता है, तो ये सही है। ठीक है, एक ड्राई बल्ब तापमान परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है। एक ड्राई बल्ब तापमान परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सही होगा बोला है तो दोनों, तो 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से। आगे देख 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है, ये सही है। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है, तो ये सही है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन में परिवर्तनीय है, नहीं क्रिप्टो करेंसी क्या है? लेन देन में परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है, इसलिए ये गलत हो गया। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है, तो ये गलत हो जा रहा है। केवल क्या है जो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा, और भी देश अपनाया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर केवल क्या होना चाहिए? 1 नंबर है, इसलिए केवल C। ठीक है, क्या होना चाहिए? केवल C होना चाहिए। आगे हम देखें 31 की, यानी कि व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम 31 की व्याख्या। तो ये कौन सा नंबर हो गया हम लोग का? ब्लॉकचेन, ये देख सकते हैं 31। ठीक है, ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो इसका उपयोग करने वाले बिटकॉइन की लोकप्रियता के साथ प्रमुखता से उभारी है। ठीक है, इसलिए कथन 1 क्या है? सही हो गया। कथन 2 की देखें हम तो कथन 2 यहाँ पे देख सकते हैं लेन देन अपरिवर्तनीय है, इसलिए कोई शिकायत निवारक तंत्र मौजूद नहीं, इसलिए कथन 2 क्या है? गलत हो गया। आगे देखें, हाल ही में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को एक आधारित मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, इसलिए कथन 3 क्या गलत हो रहा है जी। ठीक है, अल सल्वाडोर, उसके बाद क्या है? ये सेंट्रल अफ्रीकन। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन, इसलिए ये जो है हम लोग का कथन 3 भी गलत हो गया। तो इस प्रकार जो है केवल कथन 1 सही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ें, हम देख चुके हैं कितना 31 तक। ठीक है, अब हम 32 देखते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास
किस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो ये देख लीजिए क्या है, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो ये जो किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, विभिन्न उदिकाश, ठीक है, विभिन्न उदिकाश के रूप में जाना जाता है, विभिन्न उदिकाश, इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से 32 का, ये रहा 32 की। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा ये सब किस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है इसका। तो चलिए इसमें इतने ही क्वेश्चन जो है छूटा हुआ था इसका। ठीक है, 25 to 32 तक छूटा हुआ था, जो कि हम कर दिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। दृष्टि IAS की जो है टेस्ट नंबर 1 to 4 छूटा हुआ है, यानी कि हम नहीं कराए थे 1 to 4, तो वो भी कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट जो आएगा इसका दृष्टि IAS की टेस्ट नंबर 1 आएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, A1 आएगा, फिर आगे 10 भी आएगा। ठीक है, मतलब 1 फिर 10 फिर 2 जाएगा, फिर 11, मतलब बीच में जो छूटा हुआ है उसको भी एक एक करते 4 कंप्लीट करा दूंगा। और विजन IAS का भी टेस्ट सीरीज मैं 7 डाला था, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो विजन IAS के भी 1 से स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।